नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आपने कई प्रकार के विश्व में वशीकरण सुने होंगे। आज मैं आपको रशियन वशीकरण बता रहा हूं। रशिया में वशीकरण की बहुत अच्छी विधियां चली। वहाँ भगवान को नहीं माना जाता, नास्तिकों का देश है, लेकिन तांत्रिक क्रियाएं बड़ी गजब की चलती है। वहाँ के जो, अब मैं क्या बताऊँ ज़्यादा, वहाँ के जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, बड़े बड़े लोग, आप समझ गए होंगे, वो तक तांत्रिक क्रियाओं में विश्वास रखते हैं और शैतानों की पूजा करते हैं। वहाँ के कबीलों में एक प्रथा है, जब किसी लड़की को वश में करना होता है तो वो एक पेय पदार्थ बनाते हैं और अच्छा खासा पैसा लेते हैं। वो पेय पदार्थ जिसे सम्मोहन द्रव्य बोलते हैं अपनी भाषा में, वो सम्मोहन द्रव्य का प्याला उसको पिलाते हैं। जो आदमी जिस लड़की के नाम से वो प्याला पीता है, वो लड़की उसके वश में हो जाती है। तामसिक क्रियाओं में, तांत्रिक क्रियाओं में वो लोग बहुत आगे हैं, बहुत, और तीव्र चलने वाले वशीकरणों का प्रयोग वहाँ बहुत होता है। वहाँ पर कई प्रकार के वशीकरण होते हैं, जिनमें से कुछ वशीकरण आज मैं आपको उनके बारे में बता रहा हूँ। रशिया में वशीकरणों के प्रयोग थोड़े से अलग हैं। सबसे पहला वशीकरण मैं बताता हूँ कि उनमें होता है मन को खींचने वाला एक मधुर वशीकरण, जिससे एकदम प्यार भरी किरणें आपके मन से छूटेगी, सामने वाले के दिमाग में चढ़ेगी, दिल में चढ़ेगी, आपके प्रति दीवानगी पैदा होगी, प्रेम पैदा होगा। उसके बाद में नाराज प्रेमी प्रेमिका जो होती है, उसके मन को बदलने के लिए एक अलग टाइप का वशीकरण किया जाता है। ये वशीकरण कर लिया तो जो लड़की या लड़का आपसे नाराज है, वो आपकी बातें उसको अच्छी लगने लगेगी, आपसे राजी होने लगेगा और हमेशा आपसे सम्मोहित रहेगा। ठीक है। तीसरा, जिद्दी लड़की को वश में करने के लिए तमसा वशीकरण बोलते हैं उसको, तमसा वशीकरण। जिद्दी लड़की को वश में करने के लिए तमसा वशीकरण होता है। प्रेमी या प्रेमिका के दिल में बस जाने के लिए, अब मतलब जैसे किसी के दिल में बस जाना है अपने को, तो उसके लिए अलग वशीकरण होता है। ठीक है। संभोग के लिए, किसी लड़की को संभोग के लिए ही आकर्षित करना हो और संभोग किया काम खत्म, बस वहाँ तक वशीकरण करना हो और ज़्यादा शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना हो, तो उसके लिए संभोग का वशीकरण अलग होता है। उसके बाद में दृष्टि वशीकरण होता है। एक ऐसी शक्ति को वो सिद्ध कर लेते हैं कि जिसको देखते हैं, वो जिसके नाम से करते हैं, उस लड़की की आंखों में आंखें डाल के देखते हैं तो वो वश में हो जाती है, या लड़का वश में हो जाता है। कोई लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं। ठीक है। दृष्टि वशीकरण बता दिया। अब होता है किसी को कुछ देकर के वश में करने वाला गुलाब वशीकरण। ठीक। ये सब विद्याएं भारत में भी है, लेकिन रशिया में थोड़ी सी अलग टाइप की है। फिर किसी को कुछ खिला करके, कोई चीज़ खिला करके वश में करने वाले को पदार्थ वशीकरण करते हैं। इन सब की सीरीज है, पूरा एक से एक बढ़िया से बढ़िया तरीके से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है, और ये बहुत तेज़ गति से काम करने वाले वशीकरण है। किसी के नाम से कुछ खुद खा करके और सामने वाले को वश में करने वाली इस विद्या का नाम है स्वभोजी वशीकरण। जो भारत में स्वभोजी वशीकरण नाम से, वो उनका नाम अलग है, उनके नाम से वो ट्रांसलेटेड करके उनका नाम होता है। और किसी के मन की ऊर्जा को ताबीज़ में केंद्रित करके, बंद करके अपने गले या बाजू में पहन लेने से वो आपके प्रति 24 घंटे आपके प्रति विचार करती रहेगी या करता रहेगा, तो उसको कहते हैं ताबीज़ वशीकरण। तो अब मैं, यदि आपको और आगे वशीकरण चाहिए इनमें, तो मैं बताऊंगा। अभी मैं इक्का दुक्का वशीकरण इनके बताऊंगा जो बहुत शानदार है, बहुत तेज गति से काम करते हैं। पहला मैं बताता हूँ पवित्र मधुर वशीकरण, जो दिल में सामने वाले के घर करे। तो एक मंत्र सुनो बढ़ते ही। मंत्र है राब बोजी, फिर एक ब्रैकेट के बाद में नाम, फिर ब्रैकेट बंद, उसके बाद में ल्यूबी मैन्या तस्कुई पो मने आमीन। ये मंत्र है। इस मंत्र में जहाँ पर ब्रैकेट में जो नाम बना हुआ है ना, नाम लिखा हुआ है, उसके आजू बाजू ब्रैकेट बना हुआ है ना, उस ब्रैकेट में उस लड़की का नाम बोलना, लड़की हो या लड़का हो। सपोज करो मुझे एक लड़की से प्रेम है जिसका नाम है नेहा। ठीक है।
अब मुझे नेहा को एक सम्मोहित करना है, नेहा को अपने प्रेम में वशीकरण करना है, उसको अब संप्रेषण करने अपने विचार, और बहुत ही मतलब जिसे मैं क्या बताना चाहता हूँ, मतलब उसके मन में अपने प्रति प्रेम पैदा करना है। तो अब इस मंत्र को अपन कैसे बोलेंगे? जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं तो हो ही गया साधक, फिर साध्य का जिसे इस प्रकार से बोलते हैं, राब बोजी नेहा ल्यूबी मैन्या तस्कुई पोमने आमीन। ये पूरा मंत्र हो गया। पूरा मंत्र मैंने उसका नाम ले लिया तो नाम हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये नाम लेकर के इस वशीकरण को, मंत्र को पहले बोल करके तैयार कर लो कि हाँ इस प्रकार से बोला जाता है। अब पूर्णिमा की रात को या चतुर्दशी की रात को, 14वीं का चांद, 14वीं का चांद बहुत मायने रखता है ना, 14वीं का चांद या पूर्णिमा का चांद, इस चांद की छाया में बैठ करके 900 बार इस मंत्र को, जिस तरफ चांद की रोशनी ज्यादा आती है, चांद एकदम स्पष्ट दिखाई देता है, उस तरफ मुंह करके 900 बार इस मंत्र को पढ़ना पड़ता है, 900 बार। और इसमें निगुंची माला होती है, रशियन निगुंची माला, उसकी उस माला से इस मंत्र को जाप आपको करना पड़ता है 900 बार, ठीक है। अब यहां तक काम तो आपने कर लिया, 900 बार जाप भी कर लिए, कैसे करना है, लेकिन आपको जाप से पहले कल्पना करनी है कि चंद्रमा से एक शक्ति उतर के आ रही है, एक सुंदरतम स्त्री उतर करके आ रही है, और वो मेरी प्रेमिका, जिसे मैं कल्पना कर रहा हूँ, तो प्रेमिका के नाम सहित, उसके चेहरे सहित कल्पना करना है। तो मैं कल्पना करूंगा कि चंद्रमा से एक शक्ति, एक सुंदरी स्त्री उतर के आ रही है, और वो मेरी प्रेमिका नेहा को मेरी तरफ आकर्षित कर रही है। वो मेरी प्रेमिका नेहा को आकर्षित करके उसके दिल में मेरे लिए स्थान बना करके मेरे पास लेकर के आ रही है। इस प्रकार की मैं पहले कल्पना से भर जाऊंगा। देखिए, कल्पना ही यथार्थ होती है, तो पहले मैं इस प्रकार की कल्पना से भर जाऊंगा। कल्पना से भरने के बाद में अब मैं चांद पर त्राटक करता रहूंगा, चांद को देखता रहूंगा और मंत्र पढ़ता रहूंगा, चांद को देखता रहूंगा, मंत्र पढ़ता रहूंगा, और अपनी प्रेमिका नेहा को बार बार याद करता रहूंगा। नेहा नेहा, ऐसे नेहा का मतलब शकल मेरे ध्यान में रहनी चाहिए, हाँ नेहा नेहा। तो मेरा जो दिमाग से निकलने वाली तरंगें हैं वो सीधी नेहा के पास चली जाएगी, और कुछ ही समय में नेहा मेरे वश में आ जाएगी। अगर नेहा ये करती है तो उसको, जैसे मैंने बोला नेहा, तो उसको नेहा की जगह कमल नाम लेना पड़ेगा, मेरा नाम लेना पड़ेगा, और चांद के सामने उसी प्रकार से मंत्र जाप करना पड़ेगा, उसी प्रकार से उसको मुझको याद करते करते करना पड़ेगा। तो मेरा मन अपने आप उसके प्रति खिंचाव पैदा कर लेगा, और मैं उसके प्रेममय वशीकरण में आ जाऊंगा। ये सर्वोत्तम वशीकरण रशिया में माना जाता है। इस वशीकरण को सर्वोत्तम वशीकरण माना जाता है, क्योंकि इसमें जिस पर वशीकरण किया जाता है उसके दिमाग पर किसी भी प्रकार का बुरा असर नहीं पड़ता। इस प्रकार से बहुत शानदार वशीकरण है। ये एक वशीकरण है, और भी आगे यदि आपकी रुचि हो तो इसकी पूरी सीरीज के एक एक वशीकरण में देता जाऊंगा। यदि रशियन वशीकरण में रुचि हो तो बहुत शानदार से शानदार, एक से एक बढ़िया से बढ़िया वशीकरण है। ये वीडियो अगर थोड़ा सा ग्रो किया, मुझे लगा कि हाँ रशियन वशीकरण के प्रति रुचि है, तो मैं आगे और वशीकरण दे दूंगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों। जो बिछड़े हैं